अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप लोग सीख रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप HTML और CSS की मदद से ड्रॉप डाउन मेन्यू को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। आप मेरी पहले की वीडियो भी देख चुके हुए हैं, उनमें भी आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह से आपको टीच करता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ के दरमियान कोई भी सवाल आपके दिल में आता है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास वो वीडियो आ जाए, तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम अपने काम की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये बताते चलूँ, जब भी आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है उसके लिए आपको थोड़ी बहुत HTML और CSS का आना लाजमी है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले क्या करने लगा हूँ, HTML का इस्तेमाल करने लगा हूँ। HTML का इस्तेमाल करते हुए मैं एक लिस्ट डिज़ाइन करने लगा हूँ, जिस लिस्ट की मदद से मैं कैटेगरी बनाऊँगा कि टॉप पे हमारे पास जो मेन है उसमें कौन सा हमारे पास मेन्यू शो होना चाहिए, ड्रॉप डाउन में कौन सा होना चाहिए, उससे आगे सब ड्रॉप डाउन बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट डिज़ाइन करनी पड़ेगी। वो मैं लिस्ट डिज़ाइन कर लेता हूँ। यूएल, आप यूएल भी ले सकते हैं, ओएल भी ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल ले रहा हूँ यूएल। और इसके दरमियान मैंने लिखा आगे आइटम के नाम। ये जो मैं आइटम के नाम लिख रहा हूँ ये हमारे पास मेन मेन्यू है, जो कि मैं मेन मेन्यू दिखाना चाहता हूँ, जो टॉप पे हमारे पास शो होता है। क्योंकि उसके लिए मैंने लिस्ट यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे आगे मैं लिखने लगा हूँ उसकी कैटेगरी। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे आगे होम, उसको किया मैंने सिलेक्ट, कॉपी किया और मैंने कर दिया पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+C Ctrl+V का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+C से कॉपी करना और Ctrl+V से पेस्ट करना। अब मैं यहाँ पे इसकी कैटेगरी को चेंज करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने होम की जगह कर दी है, यहाँ पे आके मैंने कंट्रीज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे आगे मैं कर देता हूँ अबाउट, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ आगे कॉन्टैक्ट। ये जी मैंने बना ली। यहाँ पे आगे क्या, यहाँ मैंने मेन कैटेगरीज बना ली जो कि मैं मेन मेन्यू में शो करना चाहता हूँ। अब आप जो सब मेन्यूज़ में शो करना चाहते हैं, अब वो सब मेन्यूज़ में शो करने के लिए अब आपने आना कहाँ पे है, अब आपने आना है जिस जगह पे आप ड्रॉप डाउन दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्रीज़ के आगे जो हमारे पास कंट्रीज़ के नेम है उनको मैं ड्रॉप डाउन करवाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कंट्री वाली लिस्ट में आऊँगा। यहाँ पे आके मैं इसी के अंदर रहते हुए यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद यहाँ पर दोबारा से आपने यूएल यानी कि दोबारा से लिस्ट स्टार्ट कर देनी है। ये लिस्ट मैं इसलिए दोबारा से बना रहा हूँ ताकि मैं उस लिस्ट को ड्रॉप डाउन करवा सकूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर दोबारा से लिस्ट स्टार्ट की यूएल, उसको किया मैंने क्लोज़। और यहाँ पे आकर मैं लिस्ट डिज़ाइन कर लेता हूँ एल आई क्लोज़। तो उसके अंदर सब कैटेगरी शो करवा दूँ कंट्रीज़ की। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, कॉपी किया ऐसे मैंने, इसलिए पेस्ट मैंने। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक और लिख देता हूँ कंट्री का नाम। यहाँ लिख देता हूँ आगे इंडिया, एंड इसे मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं आके अमेरिका। ठीक है जी, यहाँ मैंने कुछ यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने कंट्रीज़ के नाम भी लिख दिए हैं। अब आप यहाँ पे एक काम भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो कंफ्यूजन ना हो जाए आपको इसके अंदर कि कौन सा मेन्यू कौन से है, कौन सा मेन्यू कौन सा नहीं है, उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें। इस एरिए को सिलेक्ट करने के बाद टैब का बटन प्रेस करें, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास मेन मेन्यू आ रहा है, ये इसके अंदर सब मेन्यू जो ड्रॉप डाउन करवाना हमने। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया के आगे कोई कैटेगरी शो करवाना चाहते हैं, या फिर कोई हमारे पास यहाँ पर इंडिया के शहरों के नाम आगे से शो करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आगे से ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एंटर। यहाँ पे आए, यहाँ पे आगे दोबारा से क्या कर दें, यूएल स्टार्ट करें, यूएल करें क्लोज। और यहाँ पे आगे क्या कर दें, दोबारा से लिस्ट डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दें। सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोई भी कंट्री का नाम, दिल्ली। ठीक है जी, सिलेक्ट किया मैंने इसे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप कोई और दूसरा लिखना चाहते हैं, मुंबई। ठीक है, अब मैं लिख दी यहाँ पर आगे क्या, दो कंट्रीज़ के नाम। और इसको भी आप थोड़ा सा सेपरेट कर लें। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने टैब का बटन प्रेस किया, इसको थोड़ा सा आगे ले गया। ले जी, ये हमारे पास क्या बन चुका हुआ है, ये हमारे पास बन चुका हुआ है। सिर्फ मेन्यू को बनाने के लिए मैंने यहाँ बनाई है लिस्टें। ये आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा साथ जोड़ लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास मेन मेन्यू आ रहा है जिसमें मैंने होम, कंट्रीज़ और अबाउट और कॉन्टैक्ट के हवाले से मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरी लिखी थी। फिर मैंने इसके अंदर ये कैटेगरी बनाई
कि मैंने अब कंट्रीज़ के अंदर कुछ मैंने कंट्रीज़ के नाम शो करवा दिए, पाकिस्तान, इंडिया एंड अमेरिका। फिर मैंने यहाँ पे आ गया इंडिया की तरफ, तो इंडिया की लिस्ट के अंदर रहते हुए मैंने दोबारा से क्या कर दिया, यहाँ पे आगे स्टार्ट मैंने इंडियन जो हमारे पास सिटीज़ हैं उनके हवाले से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर कैटेगरी बना दी है। सेव करके आपको व्यू चेक करवाता हूँ क्या व्यू आ रहा है। रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास मेन मेन्यू आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया उसका सब मेन्यू, ये उससे आ गई, ये हमारे पास उसका सब मेन्यू आ गया। अब इसके बाद हमें इसको क्या करना है, एक मेन्यू की शक्ल में देना है, दिखाना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर इसको CSS को। ठीक है जी। अब CSS को कैसे आपने इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वापस कोड में, तो आप देखें यहाँ पे आके UL हर जगह UL है। अगर मैं इसको कंट्रोल करूँगा एज अ सिलेक्टर के तौर पर, तो ये सब पे क्या करेगा, वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। अब मुझे इसको लेदर से कंट्रोल करना है, यहाँ पर इसको लेदर से कंट्रोल करना है, इसको लेदर से कंट्रोल करना है। उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, कुछ ID यहाँ की क्लास का आप क्या कर सकते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने लगा इसको लेदर से आइडेंटिफिकेशन देने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर स्पेस दी, यहाँ पर मैं ID दे देता हूँ आके मेन, यहाँ पर ID दी आके मैंने ड्रॉप डाउन 1, तो यहाँ पर मैंने दे दी आगे ID ड्रॉप 2। लें जी, अब मैंने इसको असाइन कर दी IDs। अब मैं IDs की बेस पे इसको क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा। कैसे, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ टॉप पे, यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा मैं CSS को। उसके लिए मैं लगा यहाँ पे स्टाइल टैग किया मैंने क्लोज। अब मैं सबसे पहले करने लगा कंट्रोल ये कि मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ पे जो मेन्यू के लिए हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई है, ये सारी सारी क्या लग जाए, 7 लग जाएँ। ठीक है जी। अब इसको 7 लगाने के लिए अब क्या करेंगे, अब कंट्रोल करेंगे सबसे पहले UL को। ठीक है, जब UL को कंट्रोल करने से पहले अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, चलो यहाँ पे कि जब हमने यहाँ पे मेन्यू तो बना लेना है, ये फॉर्मेट भी हो जाना है, लेकिन जब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है तो इसने हमें वेब पेजेस के ऊपर नहीं पहुँचाना, या जिस जगह पे हम इसको लिंक करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, एंकर टैग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए मैं यहाँ पर एंकर टैग लगा लेता हूँ, ताकि आप जब इसे यूज़ करें कभी, तो आप लिंक लगाने में भी आपको आसानी हो। उसके लिए मैं यहाँ पे एंकर टैग को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे href में लिख देता हूँ। जो भी आपने लिखना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूँ हैश, उसको कर दिया मैंने क्लोज। अब इसको आप करें कॉपी, ताकि सब के शुरू में लग जाए लिंक। उसको कर दें हर एक के शुरू में जाकर पेस्ट। ये लीजिए पेस्ट किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब मैं कर लेता हूँ इनको क्लोज, ताकि मेरा जो लिंक है वो कंटिन्यू ना रहे। यहाँ पे कर दिया क्लोज से, इसको यहाँ पे किया क्लोज, इसको यहाँ पे किया क्लोज। मतलब कि हर एक टेक्स्ट के साथ मैंने लगा दिया है लिंक, ताकि जब हम इसके ऊपर क्या करें, किसी वेब पेज पे जाना चाहें तो हम जा सकें। मैंने किया यहाँ पे अगर रिफ्रेश, तो आप देख रहे हैं हर एक के साथ क्या लग गया, वहाँ पर लिंक लग गया। अब मैं आता हूँ इसको कंट्रोल करने की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो हमारे पास बुलेट्स नज़र आ रही हैं, इनको मैं करने लगा हूँ ख़त्म। अब इनको ख़त्म करने के लिए अब क्या करेंगे, अब मैं सब UL की बुलेट्स ख़त्म करना चाहता हूँ। और सब UL की बुलेट्स ख़त्म करने के लिए और मुझे सिलेक्टर क्या क्या रखने पड़ेंगे ऊपर, मेन ड्रॉप डाउन 1 एंड ड्रॉप डाउन 2। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या ID का इस्तेमाल किया, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हैश मेन कॉमा से मुराद होता है और एंड, क्योंकि और किसको कॉमा लगा के मैंने आगे लिखा और ड्रॉप 1 कॉमा ड्रॉप 2। अगर मैं अभी ये काम करता हूँ तो ये व्यू चेक नहीं करवाना, उसने सिर्फ मेन की ख़त्म करनी थी, उसने इसकी ख़त्म नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे हैश का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये आपने लाजमी लगाना होता है, ताकि वो वहीं पे जाए और वहाँ पर जाके उसी ID को पिक कर सकें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आगे कर दिया इसका सिलेक्टर लगाने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट की मैंने। और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाने लगा मैं, लिस्ट माइनस स्टाइल कॉलन मैंने कर दिया नन। मतलब कि ये जो हमारे पास लिस्ट आ रही है उसके स्टाइल को मैंने क्या कर दिया, नन कर दिया। जब मैंने किया यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बुलेट्स थी वो सारी सारी क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो ये इस एट्रीब्यूट की मदद से होता है हमारे पास लिस्ट माइनस स्टाइल नन। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मेन्यू है ये बिल्कुल साथ लग जाए इसके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ पैडिंग का एट्रीब्यूट। पैडिंग में लिख दिया 0 PS, मतलब कि बिल्कुल साथ लग जाए इस साइड से। रिफ्रेश किया, बिल्कुल साथ लग गया मेन्यू हमारा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये टॉप थोड़ा बहुत फासला हो 1 पिक्सल 2 पिक्सल का, ये भी हमारे पास ख़त्म हो जाए। ये आपको फ़र्क तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये आपने लाजमी लगाना है। जब हम इसको अपने लेआउट के अंदर पुट करते हैं मेन्यू को, तो हमें प्रॉब्लम होती है। रिफ्रेश किया,
ये ऊपर से भी साथ लग गया और साइड से भी साथ लग गई, बिल्कुल यहाँ पे आपको साथ लगा नज़र आ रहा है। अब आपने करना ये है कि अब आपने अपनी जो मेन्यू है उसको क्या करवाना होता है, फ्लोट करवाना होता है अगली जानिब को। ठीक है जी, उसको अगली जानिब को फ्लोट करवाने के लिए अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ये सिंपल जो मेन्यू में नज़र आ रहा है यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मेट करने के लिए ये हमारे पास को मिलेगा मैं लिंक्स, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सेलेक्टर बनाना पड़ेगा कि जो हमारे पास लिस्ट के अंदर ये एंकर टैग मौजूद है इसको फॉर्मेट करो। इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ कहता हूँ मैं LI स्पेस, यहाँ स्पेस से मुराद ये होता है कि आप इनटू उसके अंदर जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ LI के अंदर जो हमारे पास है ए एंकर टैग है उसको क्या करो, यहाँ पे कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करो, मैं कहता हूँ भाई तुम एक काम करो, इसका बैकग्राउंड कलर शो करो। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर शो करवा लेते हैं हम, कोई भी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आगे सेलेक्ट किया इसको और मैंने किया स्टेटमेंट क्लोज, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड पे क्या आ गया, कलर आ गया। लेकिन जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट के इर्द गिर्द आ रहा है। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट के इर्द गिर्द ना एक एरिया बना जाए ताकि मैं इसकी विड्थ हाइट को कंट्रोल कर सकूँ। तो एक एरिया बनाने के लिए और विड्थ हाइट का इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले का करवाना पड़ता है एक एट्रीब्यूट, और यहाँ पर लिखना होता है आपने यहाँ के ब्लॉक। कंट्रोल एस किया, वेब पेज रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एरिया बना आ गया यहाँ पर। अब इस एरिया को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर आप लगाएंगे विड्थ का एट्रीब्यूट, मैं कहता हूँ विड्थ कर दो 120 पर मेन्यू बटन की। वेब पेज रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं हर मेन्यू की जो हमारे पास विड्थ हो गई वो 120 हो गई है। अब क्या करना चाहते हैं आप, मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइट 40px, कंट्रोल एस किया, वेब पेज रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं हर मेन्यू की जो हाइट है वो 40px हो चुकी हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके जो टेक्स्ट का कलर ये भी हमारे पास चेंज हो जाए और टेक्स्ट सेंटर में भी आ जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ कलर कर देते हैं यहाँ पे अगर वाइट, टेक्स्ट मैंने से लाइन कर देता हूँ सेंटर, कंट्रोल एस किया, वेब पेज रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। अब मैं कहता हूँ भाई सेंटर में तो आ गई, ये मिड में भी आ जाए ताकि ऊपर से हाइट हो, जो हमारे पास नीचे जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है ये भी हमारे पास बराबर हो जाए। उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है लाइन माइनस हाइट। इसमें आपने क्या करना होता है, अगर बिल्कुल इसे मिड में दिखाना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को इस बॉक्स के अंदर रहते हुए, उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पर जो इस बॉक्स की विड्थ है, सॉरी हाइट है, वो हाइट आपने यहाँ पर लिख देनी है। क्या हाइट है इसकी 40, वही आप लिख देंगे, खुद ब खुद इसे मिड में कर देगा। ये लीजिए, ये बिल्कुल आपके कहाँ पे आ गया, मिड में आ गया है। हर बटन अपने अपनी जगह पे अपने टेक्स्ट को हम लेकर आ गया है मिड में। अब मेरे पास जो तकरीबन मेन्यू डिज़ाइन हो गया, बस थोड़ा सा फ़र्क ये रह गया कि मैं अगर ये जो हमारे पास अंडरलाइंस आ रही हैं इनको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर की ऑप्शन टेक्स्ट मैट डेकोरेशन ये लगाएंगे और टेक्स्ट मैट डेकोरेशन लगाने के बाद आप कर देंगे इसे नल, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारे पास फ़ॉन्ट्स जो मैं यहाँ पर लिखे हुए हैं ये थोड़े से बोल्ड हो जाएँ, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट मैनेज यहाँ पे लगा सकते हैं आप वेट, ठीक है जी, उसको कर सकते हैं थोड़ा सा बोल्ड, एंड यहाँ पे हम लगाते हैं टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म, जिससे हम क्या कर सकते हैं इसे आगे अपर केस में दिखा देते हैं सबको, सब थोड़ा सा हमारा काम प्यारा लगे। ये ले जी, अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करना चाहते हैं या फिर बोल्ड अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप इस बोल्ड को ख़त्म कर दें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी फॉर्मेटिंग आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसे डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ जी मैंने मेरे यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है वर्टिकली, इसको मैं हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहता हूँ। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, नया ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा LI, किसकी LI, अब LI तो हमारे पास सबकी है, इसकी मेन की भी है, ड्रॉप की भी है, सबकी भी। उसके लिए हम कहेंगे भाई आपने जाना है सबसे पहले हैश मेन की LI में, कॉमा, फिर आपने जाना है हैश ड्रॉप 1 की LI में, देन आपने जाना है हैश ड्रॉप 2 में, और उसको क्या कर देना आपने जाके फ्लोट कर देना आपने लेफ़्ट। ये जी मैंने किया फ्लोट लेफ़्ट। अब आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे आके ये हमारे पास मेन आ गया, ये दीजिए ये हमारे पास आ गया। अगला सब मेन्यू जो कि इसके नीचे ड्रॉप डाउन होना है
और ये उसका आगे हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, जिसमें इससे इंडिया के आगे से क्या होना है, ड्रॉप होना है इससे आगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले इसको हाइड कर लूँ, ठीक है जी, और जब मैं माउस के ऊपर लेकर आया करूँ तब ये शो हो जाया करें, अदरवाइज़ ये शो ना हुआ करें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस आता हूँ यहाँ पे आके मैं इसको करवा देता हूँ डिस्प्ले पहले नन। तो मैं क्या करने लगा हूँ, इस वाले एरिया को ख़त्म करने लगा हूँ, मतलब कि हाइड करने लगा हूँ। ये तभी शो हुआ करेगा जब मैं माउस कंट्रीज़ के ऊपर लेकर आया करूँगा। कैसे, अब मैं नीचे आया, इसको अब हाइड करने के लिए आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे #drop1। वो आपको पता भी है कि ये हमारे पास #1 मैंने इसको असाइन किया हुआ है, इसको #2 इसको किया हुआ मैंने मेन। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आके #1, ठीक है जी, और उसकी LI को करवा दिया मैंने आके यहाँ से डिस्प्ले नन। कंट्रोल S या पे रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं डिस्प्ले क्या हो गया, नन हो गया। ये हमारे पास मेन्यू यहाँ बना आ गया। माउस ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ये शो नहीं कर रहा है। ऐसे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर उसे कहा ही नहीं है कि कब वो शो करे। इसके लिए कब वो शो करे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आके ये #main की LI जो है कोलन होवर, मतलब कि मेन की LI के ऊपर, ये जो हमारे पास ये मेन मेन्यू है इसकी LI के ऊपर, जब ये LI है, ये भी LI, ये भी LI, ये भी LI है, मैं इसकी लिस्ट आइटम के ऊपर जब मैं लिख रहा हूँ माउस, तो जो हमारे पास ड्रॉप डाउन 1 की LI है वो क्या हो जाए, शो हो जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पे कहा मेन की LI पर जब मैं माउस लेकर जाऊँ तो क्या करना आपने, #1, ठीक है जी, हैश लगाना आपने नहीं भूलना। #1 की क्या करो, LI को डिस्प्ले जो मैंने नन करवाया था, ये देख रहे हैं आप डिस्प्ले पर नन हुआ हुआ है, शो नहीं कर रहा। अब मैं कहता हूँ उसको क्या कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, मेरे को दोबारा से शो कर दो। कब, जब मैं मेन की LI के ऊपर का लेकर जाऊँ, माउस लेकर जाऊँ। यहाँ पे अगर मैंने लगाया डिस्प्ले ब्लॉक, कंट्रोल S किया, मैं वेब पेज पर रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए जब मैं माउस के ऊपर लेकर आता हूँ ये शो कर देता है, जैसे माउस साइड पे करता हूँ ये हाइड कर देता है उसे। जी, लेकिन ये हमारे पास वैसे शो नहीं हो रहा कि जैसे वर्टिकली से मेन्यू के नीचे आना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि मैंने इसे कहा नहीं है कि जब मैं माउस ऊपर लेकर आऊँ, मैंने बस ये कहा है डिस्प्ले ब्लॉक करवा दो, शो करवा दो उसे। मैंने ये नहीं कहा कि इसे फ्लोट नन कर दो। अब आप चाहते हैं कि इस तरह से हमारे पास आए नीचे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं कहता हूँ सिर्फ डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करना, आपने फ्लोट नन कर देना है। मतलब जो लेफ़्ट हुआ है इसको नन कर दो। मैं वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, जैसे मैं माउस को प्ले कराता हूँ ये डिस्प्ले ब्लॉक कर देता है, जैसे साइड पे करता हूँ माउस ये डिस्प्ले नन कर देता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है लिखा हुआ पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है जी, और भी कंट्री आ रहा था हमारे पास, मैं कहता हूँ वो भी हमारे पास क्या हो, यहाँ पर जो दिल्ली है, जब मैं इंडिया के ऊपर लेकर आऊँ ये तब शो हो, अदरवाइज़ ये हमारे पास शो नहीं होना चाहिए, दिल्ली और मुंबई शो ना हो। इसके लिए अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई है इसको मैं करने लगा अब क्या, डिस्प्ले नन। उसके लिए मैंने क्या किया, #drop2, इसको क्या करो, डिस्प्ले नन करो, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, 3 कंट्रीज हम शो हो रहे हैं। अब उसके जो हमारे पास इंडिया के आगे से हमारे पास क्या आते हैं, सिटी शो नहीं हो रही। और सिटी क्यों नहीं शो हो रहे, क्योंकि मैंने इसको क्या करवाया अब यहाँ पर डिस्प्ले नन। उसके लिए मुझे यहाँ पर शो करने के लिए वो तरीकेकार, अब पहले हम मेन की LI के ऊपर जाते थे तो ड्रॉप डाउन 1 शो होती थी, मेन के LI पे जाते थे ड्रॉप डाउन 1 शो होती है। अब मैं चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन 1 पे आऊँ तो ड्रॉप डाउन 2 शो हो। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लगाऊँगा #drop1 की लिस्ट पर कोलन होवर माउस लेकर आऊँ तो क्या हो, #drop2 को क्या कर दो, हमें डिस्प्ले जो नन हुआ है उसको क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, मतलब कि शो कर दो। कंट्रोल S वेब पेज पे मैं रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखें शो कर रहे थे। अब जैसे पाकिस्तान का तो नहीं शो किया, अब जो हमारे पर लिस्ट पड़ी हुई है किसके अंदर पड़ी हुई है, वो हमारे पर कैटेगरी पड़ी हुई है इंडिया के अंदर, मैंने लिस्ट बनाई हुई है। तो जैसे मैं लेकर आता हूँ यहाँ कंट्रीज़ पर, पाकिस्तान पर लेकर नहीं शो किया, जैसे मैं आता हूँ इसके ऊपर कहाँ पे, इंडिया पे, तो उसे क्या कर देता है, वो शो कर देता है। फिर मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो एरिया है ये यहाँ पे शो ना हो, बल्कि इसके आगे यहाँ पे शो होना चाहिए। इसको आगे मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा यहाँ पे आगे लेफ़्ट का एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको लेफ़्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेफ़्ट लेके जाओ, इसे कितना, ये हमारे पास जो बटन है
बटन की विड्थ है 120, तो मैं इसको 120 आगे ले जाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आगे 120 TX, कंट्रोल S किया, वेब पेज पर रिफ्रेश किया, यहाँ पे आता हूँ, नहीं ये इसे शो नहीं कर रहा। अब आप सोच रहे हैं क्यों नहीं शो कर रहा, मैंने तो काम ठीक किया यहाँ पर। अब इसलिए इसे शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसकी पोजीशनिंग नहीं दी। जब भी आप यहाँ पर लेफ़्ट, टॉप, राइट या बॉटम का कोई भी यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पोजीशनिंग देनी पड़ती है। जो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारे पास मेन है, उसके बाद ये उसमें बना हुआ है, उसके बाद ये उसमें बना हुआ है। तो जो हमारे पास मेन होता है उसको रिलेटिव, तो उसके अंदर जो हमारे पास चीज़ें है, अब देखें ये भी, तो ये जो हमारे पास है इसके ऊपर ये मेन बन रहा है, मतलब कि जो हमारे पास एंड वाला होगा जिसको आप मूव करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको पोजीशन क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कर दें, बाकी सबको क्या कर दें, रिलेटिव कर दें। मैं यहाँ पे आगे क्या कर देता हूँ, टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं हैश जो मेन है, कोमा एंड ड्रॉप 1 जो है हमारे पास, इसको क्या कर दो, पोजीशन रिलेटिव कर दो। एंड रह गया हमारे पास हैश ड्रॉप 2, क्योंकि मुझे उससे आगे पीछे मूव करना है, उसके लिए मैं इसे कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखिएगा जब मैं लिखा यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट, अब मैं जब ये लेफ्ट का एट्रीब्यूट जो मैं लगाया इसके अंदर, अब आप देखिए ये काम करता है कि नहीं करता। वेब पेज रिफ्रेश किया, अब आप देख रहे हैं जैसे माउस इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो वो आगे हमारे पास लिस्ट 120 पिक्सल आगे चली गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास थोड़ा सा मेन्यू ऊपर शो हो इंडिया के सामने, उसके लिए हमें करना ही पड़ेगा, अब टॉप का लगाना पड़ेगा हमें एट्रीब्यूट और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें यहाँ के। अब हमारे पास हाइट कितनी थी इसकी, अब देखें एक नीचे आ जा रहा है हमारे पास, हम कर लेते हैं इसे आके 40 रखी हुई हमने, यहाँ पर 40 px पे रिफ्रेश करता हूँ, ये लीजिए ठीक है। जैसे मैं लिखा 40, तो कैसे 40, ये हमारे पास 40 बनता है, तो 40 इसके जब मैंने ज़्यादा कर दिया तो ये इसके नीचे आ गया हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ तो इसके दरमियान डिस्टेंस है, यहाँ पर मेन्यू के दरमियान यहाँ फासला आना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। अब बॉर्डर कैसे देंगे आप यहाँ पे आएँ, ये आ गया हम LI के अंदर जो एंकर है, यहाँ पर मैंने कर दिया बॉर्डर और यहाँ पर लिख दिया कि मैंने 1 पिक्सल का बॉर्डर दो। स्टाइल जो होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए और कलर जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। मैं तो रिफ्रेश करता है तो आप देख रहे हैं इसके दरमियान क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया है। मैं जब यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा फ़र्क दिखा रहा है यहाँ पर, और फ़र्क इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको लेफ़्ट साइड से 1 पिक्सल आगे बढ़ाना पड़ेगा, 1 पिक्सल इसे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर कर देता हूँ मैं 121 ताकि ये बिल्कुल सी चीज़ में आए। मैं एक और हमें बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर 122 कर देता हूँ, ये लीजिए तो बिल्कुल बराबर आ गया। अब ऊपर से थोड़ा सा यहाँ फ़र्क नज़र आ रहा है, उसको फ़र्क को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर कर देते हैं हम आगे 42, ये बिल्कुल यहाँ पे लाइन से बराबर हो गई। आप देख रहे हैं और दरमियान में डिस्टेंस वो भी बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे मैं माउस के ऊपर लेकर आऊँ यहाँ पर इंडिया, पर पाकिस्तान पे, यहाँ पे अमेरिका के ऊपर लेकर जाऊँगा, क्योंकि भी आगे से अगर आपने सब लिस्ट शो करवाई होंगी तो वो भी यहाँ पर एज इट इज़ शो हो जाया करेंगी। अगर मैं यहाँ पर मज़ीद मेन्यू ऐड करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने आगे, ठीक है जी, यहाँ पर लिख देता हूँ आगे एनी सिटी, कोई भी सिटी लिख दिया, कंट्रोल एस किया, फिर रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एनी सिटी वो खुद ब खुद की कैटेगरी नीचे बनाता जाएगा। हमने सिर्फ क्या करना होता है, मेन काम हमारे पास की एडजस्टमेंट है जो मैं आपको सिखा दी है। तो ये आज आप लोगों का जो मेरा जो लेक्चर था, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर देना था और आपको इजी तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना बताना था। तो आप लोग जो मेरी पहले की वीडियो भी देखते हैं या फिर आपकी भी आपने वीडियो देखी है मेरी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद मेरी वीडियोस को देख सकें, इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास वो वीडियो आ जाए। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा आप इस वीडियो को। और उसके अलावा कोई भी आपके ज़हन में सवाल है या फिर कोई भी आपको मसला है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू के हवाले से, या उसके अलावा भी वेब में कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें और मुझसे पूछ लें आप लोग। और मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज के लिए आप